फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल फॉर्म होने के लिए कौन कौन से कारण जवाबदार हैं। तो अगेन ये हमारा 6th स्टैंडर्ड या 6th ग्रेड से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सॉइल जो है वो लिविंग सिस्टम है, राइट, जिसको बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब इसमें जो मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो रिलीफ है, पेरेंट रॉक किस प्रकार का है, कैसा वातावरण है, किस प्रकार के वेजिटेशन वहां है, और समय का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं एलुवियल है, कहीं रेड एंड येलो है, कहीं लेटराइल है, कहीं फॉरेस्ट है, तो ये सब सॉइल अलग अलग जो है, ये सभी फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्दर आता है नेचुरल फोर्स, लाइक टेम्परेचर वहां का कैसा है, ठंडा है, गर्म है, मीडियम है, ह्यूमिडिटी वाला जो कहते हैं, राइट, विंड कैसी बहती है, ग्लेशियर्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन में। और सॉइल जो है, सॉइल हैव ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक यानी पेट्रोलियम वाला, इनऑर्गेनिक जो होता है, तो ये भी फैक्टर प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इसमें। Now we come to the classification of soil. So the first type of soil that we have is alluvial soil. Alluvial soil की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड और मोस्ट अवेलेबल सॉइल हमारी इंडिया में जो है वो है alluvial soil. बहुत ही फर्टाइल है, इसकी फर्टिलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है। ज़्यादातर ये जो है हिमालयन रिवर जो हमारी है, खासकर 3 मेन मेजर रिवर्स जो है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन तीनों के मिलने से जो है हमारी नॉर्दर्न प्लेन जो है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है। मिनरल्स जिसमें वो रिच है, तो पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये मिनरल्स में काफ़ी रिच है। और सबसे बढ़िया जो है वो राइस के ग्रोथ के लिए है। इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। नो डाउट बाकी भी है, वीट है, शुगर कैन, कॉटन, सब ग्रो करते हैं, पर सबसे ज्यादा सुटेबल है वो है राइस। देन इंटेंसिव फार्मिंग यहां पर की जा सकती है। क्यों? इंटेंसिव फार्मिंग आप जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 में किया था एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव फार्मिंग वैसे एरिया में होती है जो हाईली पॉपुलेटेड होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, और क्योंकि जमीन का टुकड़ा यानी खेत अगर हम कहें फार्मर के पास लिमिटेड होता है, छोटा, तो इसमें हाई डोज दिया जाता है और इसमें से मैक्सिमम आउटपुट लेने का प्रयत्न किया जाता है। तो दैट इज योर इंटेंसिव फार्मिंग। एंड एज पर द एज अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल को 2 में हम डिवाइड कर सकते हैं, खादर एंड भांगर, राइट। तो खादर और भांगर के बारे में आपको पता ही है कि खादर जो है वो काफी फर्टाइल सॉइल होती है, उसकी कंपैरिजन में भांगर कम होती है। खादर को इवन हम न्यू एलुवियल सॉइल भी कह सकते हैं और भांगर को जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल कह सकते हैं। खादर ज्यादा फर्टाइल है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी फाइन और छोटे छोटे हैं, वी कैन से कैरिकेरस और कंकर्स की मात्रा बहुत ही कम होती है, और जो भांगर है उसमें कंकर की मात्रा ज्यादा होती है। नाउ वी कम टू द सेकेंड वन, दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को कई नाम से हम जानते हैं, उसे हम रेगर सॉइल कह सकते हैं, उसे ब्लैक कॉटन सॉइल कह सकते हैं, राइट, या लावा सॉइल, क्योंकि पेनिनसुला रीजन में जब हम देखते हैं तो वंस अपॉन अ टाइम यहाँ पे काफी वॉल्केनिक इरप्ट होते थे, उसके कारण ब्लैक सॉइल आप पेनिनसुला रीजन में खासकर देखने को मिलता है। ब्लैक सॉइल बेस्ट सूटेबल फॉर द कॉटन। इसकी अगर हम बात करें तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं और क्लेई मटेरियल्स होता है, इसीलिए जब सूखा पड़ता है, राइट, समर सीजन में आप देखें तो अगर ब्लैक सॉइल होगी वहां पे तो एकदम क्रैक्स पड़ जाते हैं ड्यू टू दैट। This soil is rich in calcium carbonate, that is CaCO3, potash, lime, magnesium. मैंने अभी आपको बताया कि गर्मी के मौसम में जो है क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्यों? ताकि उसमें काफ़ी अच्छी तरह एरिएशन हो पाए, कि जब हम उसकी खेती करें, उसे प्लाविंग करें, the soil get filled with the air which is very necessary for the growth of the crop.
सबसे बड़ी खासियत अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में होती है, कि अगर आप हर एक सॉइल को ले लें और उसे आप गीली कर दें तो ये शायद, हम गिविंग यू एग्जांपल, शायद 8-10 दिन तक ये गीली ही रहेगी या उसमें नमी रहेगी। इसके कंपैरिजन बाकी सभी सॉइल जो है उनमें से नमी जल्द से जल्द समाप्त हो जाती है। सो दैट व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही स्ट्रांग है, बेहतर है। ज्यादातर हमें ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलती है। We come to the next soil, that is red and yellow soil. रेड एंड येलो सॉइल की बात अगर हम करें तो जनरली ये सॉइल फॉर्म होती है किसके कारण? डेवलप्ड ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक, और जहां पर बारिश कम होती है वैसे एरिया में ये प्रकार की सॉइल ज्यादातर मिलती है। खासकर हमारा सदर्न पार्ट देखे, फिर सेवन सिस्टर्स वाले पार्ट देखे, 3 एरियाज में ये ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। इसका कलर लाल हो जाता है, क्यों? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, कि आयरन की मात्रा जो इसमें होती है तो उसके कारण इसका कलर लाल हो जाता है। दैट इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो हम कहते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर एरिया, तो रेडिश हो जाता है। और ये बाद में येलो दिखने लगती है जब ये इसमें से पानी की मात्रा, डिहाइड्रेशन जो हम कहते हैं, जब हो जाती है तो इट स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द येलो फॉर्म। ये सॉइल सबसे बेहतर है राइस और शुगर कैन के ग्रोथ के लिए। ज्यादातर ये सदर्न रीजन में पाई जाती है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड द ईस्टर्न स्टेट्स। नेक्स्ट वी कम टू लेटराइट सॉइल। द वर्ड लेटराइट, इसका ओरिजिन होता है हमारा ग्रीक वर्ड से, राइट, लैटिन वर्ड से लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक, यानी ईंट जो हम कहते हैं। इसमें ह्यूमस का कंटेंट, राइट, बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये जनरली वैसे एरियाज में पाई जाती हैं जहां टेम्परेचर काफी हाई होता है, तो ह्यूमस का सर्वाइवल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इससे बेहतर हम बना सकते हैं अगर इसमें एडिक्वेट मैन्योर या फर्टिलाइजर डालें, तो फिर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सकती है, वरना ये सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती नहीं है। तो मेजर क्रॉप्स के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो अगर हमें मेजर क्रॉप्स ग्रो करना है, देन वी नीड टू कीप ऑन एडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ज्यादातर ये सदर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलती है। नाउ वी कम टू द एरिड सॉइल, जैसा नाम ही है, एरिड सॉइल या सैंडी सॉइल हम कह सकते हैं। तो इसका कलर ब्राउन होता है, रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन, यानी लाल कलर से भूरे रंग तक के इनका कलर हो सकता है। इनका टेक्सचर जो होता है वो सैंडी और सैलाइन होता है नेचर में, यानी नमक वाला होता है। पानी जो है इसमें बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही पुअर होती है, और सॉइल जो है उसमें ह्यूमस और मॉइस्चर की मात्रा बहुत ही कम होती है। नीचे वाले विस्तार में अगर हम देखें तो इसमें ज्यादातर कंकर्स ही देखने, यानी जहां पर हमारी एरिड सॉइल होता है, तो व्हेन वी कम टू द लोअर एरिया उसमें ज्यादा से ज्यादा कंकर्स देखने को मिलता है इस प्रकार के सॉइल में। कंकर को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है पानी को, यानी आगे अगर हम कुछ क्या कहते हैं कि मच्छरदानी या फिर नेट वगैरह ऐसा, तो लोअर एरियाज में इतने कंकर्स नहीं आएंगे, जिसके कारण फर्टिलिटी इनकी कंपैरेटिवली बेटर रहेगी। द लास्ट सॉइल दैट वी हैव इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल का बात ही करें तो जैसा नाम ही बताया जा रहा है, तो ज़्यादातर ये हमें हिली और माउंटेनियस एरिया में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, फिर सिक्किम एंड सम पार्ट ऑफ वी कैन से अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा खासकर हिमालयन रीजन में आते हैं, तो इन स्टेट में खासकर हमें ये प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है। यहाँ पर ज़्यादातर बारिश बहुत ही कम होती है, राइट। इसका टेक्सचर वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट और प्लेस टू प्लेस। लॉमी एंड सिल्ट इन द, जैसे यहाँ देखें तो वैली रीजन में अगर देखें तो ये लॉमी और सिल्ट नेचर की होती है। वही अगर स्नोई एरिया में हम देखें तो इसमें एसिड की मात्रा कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है और ह्यूमस बहुत ही कम होता है।
Now we come to the next topic, that is soil erosion and what can be done to stop soil erosion. So you all are aware of what is soil erosion. The soil erosion means the washing away of the topsoil by human activities, natural agents like wind or air. तो टॉप सॉइल अगर हमारी कट जाती है, बह जाती है, फिर वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो या नेचर के कारण हो, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और हमने बहुत सारे फैक्टर ऑलरेडी, माइनिंग देख लिया, डिफॉरेस्टेशन देख लिया, ओवर ग्रेजिंग देख लिया, ओवर इरिगेशन देख लिया, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। अब हम फोकस करेंगे सॉइल इरोजन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। तो प्रिवेंट करने का सबसे पहला तरीका है काउंटर प्लाविंग। तो ये जनरली हम हिली एरिया में देखते हैं कि क्या किया जाता है कि या तो पत्थर से या ग्रास की मदद से जो है काउंटर प्लाविंग की जाती है, कि एक पार्ट जमीन का जो है उसमें हम खेती करते हैं और उसके नेक्स्ट वाला यानी पार्ट जो है वहां पे ग्रास ग्रो कर देते हैं। तो अगर हमारा ये हिल है, ठीक है, तो ये एरिया हम जो कहेंगे कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर उस पे खेती करेंगे। नेक्स्ट 3-4 मीटर जो लोअर एरिया का स्लोप है वहां पे या तो हम बोल्डर्स रख देंगे पत्थर के, या वहां पे ग्रास ग्रो कर देंगे, ताकि जब रेन आए और इस तरह स्लोप नीचे जाए तो ये जो अपर सॉइल अगर इरोड होता है तो वो ग्रास से रुक जाए। नेक्स्ट सीजन में वाइसी वर्सा कर देंगे कि जहां पे खेती हुई थी वहां पे ग्रास ग्रो कर देंगे और जहां पे ग्रास था वहां पे हम खेती करेंगे। तो इस तरह जो है काउंटर बना दिया जाता है, एक प्रकार का रुकावट जो हम कह सकते हैं बैरियर। सेकंड है टेरेस फार्मिंग। जैसा नाम ही आपका बता रहा है कि टेरेस के रूप में फार्मिंग किया जाता है। स्पेशली आप हिली एरिया में जाए या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप जाए तो आपको टेरेस फार्मिंग देखने को मिलेगा। व्हेन यू गो टू उत्तर प्रदेश वहां पे आपको ये मिलेगा। देन वी कम टू द स्ट्रिप इरिगेशन। जैसा नाम ही दिया, स्ट्रिप यानी पट्टी। तो एक एरिया में खेती होती है, एक में नहीं होती है, एक में होती है, एक में नहीं होती है, तो दैट इज योर स्ट्रिप इरिगेशन। शेल्टर बेल्ट ऑलरेडी हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में देखा कि खेत के आजू बाजू जो है ट्रीज लगा देते हैं, प्लांट्स लगा देते हैं, जिससे वेलोसिटी जो होती है विंड की वो कम हो जाती है, तो जो खेत की लूज सॉइल है वो कम से कम इरोड होती है। देन एफॉरेस्टेशन, मैक्सिमम ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, एंड फाइनली कंट्रोलिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम सॉइल इरोजन काफी हद तक कम कर सकते हैं। Thank you so much.